Welcome to Abbottabad Cricket Stadium for the second day of the final match of the President's Trophy Grade 2 Gold. ये मुकाबला अब जारी है MIT Solutions और किंग्समैन एकेडमी के माबैन। दूसरे दिन के पहली गेंद के लिए फैजान गनी आगाज करेंगे और इस गेंद को रियाजुल्लाह ने जाने दिया। आप सबसे काफी बाहर गेंद है। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी उमदगी के साथ इस गेंद को कवर्स की जानिब के लिए 4 रन के साथ आगाज कर दिया है। हामिद अली की इस गेंद से बाउंड्री से अब्दुल्ला शफीक ने और कल की एक शानदार इनिंग्स की जिस तरह से उन्होंने बुनियाद रखी। रियाजुल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में होल्ड बैक कर रहे हैं। अब की बार बल्ले को खोला है। ये पहली बाउंड्री है इनकी इस इनिंग्स की। बेहतरीन अंदाज में ऑप्शन से बाहर पड़ी गेंद और रियाजुल्लाह को ड्राइव किया। यह खूबसूरत स्ट्रोक है। यहां पर फील्डर के लिए कोई मौका नहीं गेंद पकड़ने का। गैप में खेले 4 रन के लिए। आगाज बड़ा शानदार है रियाजुल्लाह का। अटैकिंग बैटिंग करते हुए रन मिलते जा रहे हैं उनको। फुल लेग डिलीवरी को ड्राइव किया है बड़ी उमदगी के साथ रियाजुल्लाह ने गैप में खेलते हुए। और रियाजुल्लाह अब रुकने का नाम नहीं ले रहे जब भी इस तरह की कोई डिलीवरी इनके रीच में रहती है। एक मतलब फिर अब्दुल्ला शफीक ने एक क्लास को शो किया है। एक शानदार स्ट्रोक 4 रन के लिए बड़े स्टाइलिश अंदाज के साथ इस गेंद को खेले। डाउन द विकेट आए, उठा दिया इस गेंद को बड़ी उमदगी के साथ। मिड ऑफ को क्लियर कर जाएंगे 6 रन के लिए। अब्दुल्ला शफीक के सामने बोलती बंद हो जाती है गेंदबाजों की और वही वो कर रहे हैं। एक बार फिर एक शानदार इनिंग्स खेलने के लिए। की बार गैप में खेले एक और शानदार स्ट्रोक है जहां पर एक्स्ट्रा कवर की जानिब बड़ी उमदगी के साथ गेंद को आने दिया अपनी तरफ और फिर गैप में खेले। ने देखा 22 रन बन चुका, आउट हो जाएंगे। यहां पर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, मिड विकेट पे खेलने गए, कोई गलती नहीं की यहां पर राना फसीउल्लाह ने मिड विकेट की पोजीशन पे और यूं कामयाबी हासिल हुई इस सेशन के अंदर। रियाजुल्लाह खेलना चाहते थे, मिस टाइम कर गए। एक आसान सा कैच यहां पर मिड विकेट पर थमा गए। पहले अब्दुल्ला शफीक ने 800 रन का इंसा अबूर किया। फाइन लेके जानिब के लिए ये फाइन स्ट्रोक है। यहां से बाउंड्री मिल जाएगी अब्दुल्ला को अपनी 50 मुकम्मल करते हुए। एक और शानदार इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक के नाम। यहां से रन जोड़ना चाह रहे हैं और कामयाबियां मिल रही हैं अब्दुल्ला शफीक को। पर कट किया है, फील्डर मौजूद और एक कैच थामने में देर नहीं की हसन नवाज। जब चलते बनेंगे कोई रन बनाने का मौका नहीं मिला और बिल आखिर यहाँ रफ़ी को विकेट हासिल करने का मौका मिला। ये 5वीं विकेट का नुकसान है। पीछे पड़ी हुई गेंद थी जिसको अपर कट करना चाहा और अब डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे जहाँ एक आसान कैच थाम कर 5वीं कामयाबी हासिल की और अब विकेट्स गिरने का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हुआ आज के रोज़। फ्लाइटेड गेंद है और यहाँ तैयब गलती कर बैठे। पहले से ही मूव कर गए थे, ऑन साइड की जानिब जाना चाहा और ये गेंद किनारा लगने के बाद काफ़ी देर तक हवा में रही। अगर अपनी पोजीशन पर रहते तो शायद यहाँ ये कैच थाम सकते थे, लेकिन यहाँ ना सिर्फ कैच छोड़ा गया बल्कि एक बाउंड्री भी मिल गई है। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी है, बड़े उम्दा अंदाज के साथ कट किया। डीप थर्ड मैन की जानिब खेले, यहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं था। गैप तलाश करने में कामयाबी हासिल हुई। अब्दुल्ला शफीक अब ऊंचा खेले है। अब की बार तीर की मानन सीधी बाउंड्री और अब रस्सी पार कर जाएंगे। एक शानदार छक्का लगा। अब्दुल्ला शफीक काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं ये स्ट्रोक अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन इस गेंद पर कामयाबी मिली। बड़े शानदार अंदाज में फिनिश किया, टाइमिंग लाजवाब थी। करामत होना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी से मुश्किल में आप डाल नहीं सकते इनको और 4 रन मिल जाएंगे अब्दुल्ला को। बड़े अच्छे तरीके से इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए हामिद अली। एक बार फिर बैक फुट पर खेलने का मौका मिला और अब की बार जाहिद मंसूर है, बाउंड्री ले उड़ेंगे। बड़ी बेहतरीन स्ट्रोक खूबसूरती के साथ यहाँ बैक फुट पर गए, वक्त मिला और अब की बर्तरी हासिल की जाए। इस मतलब ड्राइव किया है, निहायत शानदार स्ट्रोक है। फील्डर ने ज़रूर एफर्ट की लेकिन गेंद को ना रोक सके। 4 रन मिलेंगे अब्दुल्ला के बल्ले से। हामिद अली के खिलाफ वो मुसलसल ये स्ट्रोक खेले जा रहे हैं। इससे पहले ओवर में मिड विकेट पर बाउंड्री लगी। इस ओवर के अंडर कवर्स में आखिरी गेंद पर एज लगा, यहाँ पर स्लिप में से गेंद निकल गई। यहाँ से 4 रन मिल जाएंगे। ये लकी बाउंड्री है। एक बार फिर तैयब आरिफ ने ड्राइव तो जरूर लगाई लेकिन गेंद को ना पकड़ सके विकेट कीपर। और बड़ी खतरनाक गेंद यहाँ से लकी रहे
अब्दुल्ला शफीक, फैज़ान ने बड़ी प्लानिंग के साथ ये गेंद की, थोड़ी लो रही, स्टंप्स के करीब से होते हुए गई और शायद अंपायर ने भी अब लंच कॉल कर दिया है। इस सेशन को यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव कर गए अब्दुल्ला, जाहिद और एमआईटी के लिए ये सेशन उनके मुताबिक बेहतर रहा, ज़्यादा विकेटें नहीं गिरी। हालांकि 2 बैट्समैन आउट हुए, हसन नवाज और रियाजुल्ला। ये बैटिंग कार्ड है, हसनैन ने 44 रन बनाए। यहाँ से अगर देखें अब्दुल्ला शफीक 80 रन के साथ 12 बनाए थे। अफाक ने यहाँ से बुज़र तारिक 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। रियाजुल्ला ने थोड़ी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अपनी दिखाई, 34 रन की बारी खेली। हसन नवाज वाहिद ऐसे बैटर हैं जिन्होंने को अपना खाता खोला नहीं, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और 21 रन के साथ जाहिद मंसूर विकेट पर मौजूद है। 220 रन है 5 विकेटों के नुकसान पर 52 ओवर्स में, जिसमें 12 एक्स्ट्रा रन भी शामिल है। इसे अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो तमाम गेंदबाजों ने बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया। फैज़ान गनी ने 1 विकेट का नुकसान दिया, मोहम्मद रफ़ी के नाम 1 विकेट रही, हामिद अली ने भी 1 विकेट का नुकसान दिया, जबकि जुनैद अहमद 2 विकेट्स अपने नाम करने में कामयाब रहे। फॉल ऑफ विकेट्स, पहली विकेट 46, दूसरी 78, तीसरी 102, चौथी विकेट 167 और 5वीं विकेट का नुकसान 172 रन पर दिया गया। क्योंकि डे 2 का सेकंड सेशन है, पहले गेंद करेंगे हामिद अली और फैसल आफरीदी प्ले कॉल करते हुए। और फील्डिंग में थोड़ी सी शफलिंग की गई है। यहाँ से जाहिद स्ट्राइक में है, पहली गेंद फुल एंड डिलीवरी रही, जहाँ से मिड विकेट की जानिब के लिए 1 रन के लिए जाहिद ने लंच ब्रेक के बाद पहला रन हासिल किया। कट कर दिया है की बार बड़ी उम्दगी के साथ 4 रन के लिए। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। जाहिद मंसूर अपने क्लास को शो करते हुए, एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल होता नहीं और वही रोल निभा रहे हैं बड़ी उम्दगी के साथ। बॉडी लाइन पर फॉलो किया अब्दुल्ला शफीक, बहुत ही उम्दगी के साथ खेले, बड़े शानदार अंदाज में इस गेंद को ना सिर्फ टैकल किया बल्कि 4 रन हासिल कर गए हैं। और फिर से एज लगा गेंद टर्नमैन की जानिब 4 रन के लिए। इस सीरीज में काफी रन लीकेज हुए, किस्मत बहादुरों का साथ देती है कि आप देखें एक बार फिर जाहिद लकी रहे। कदमों का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ अपनी विकेट गंवा बैठे हैं। एक बड़ी विकेट का नुकसान, अब्दुल्ला शफीक डाउन द ट्रैक आकर खेलने की कोशिश में और कैच थमा बैठे हैं। कवर्स के पोजीशन पर फील्डर मौजूद थे, अपिश खेल बैठे थे, मिडल नहीं कर सके, एक थिक एज लगा क्योंकि कवर के फील्डर के हाथों तक महफूज अंदाज में रवाना हुई गेंद और यहाँ से अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स का खात्मा हुआ अपनी सेंचुरी के बिल्कुल करीब। ये वो गेंद है जिस पर एक आसान कैच थमा बैठे हैं और ये बड़ी कामयाबी है। फैज़ान गनी अपने टिपिकल अंदाज में सेलिब्रेट करते दिखाई दिए। यहाँ से 6 खिलाड़ी अब आउट हो चुके हैं। एमआईटी सॉल्यूशंस के 87 रन बनाने का मौका मिला अब्दुल्ला शफीक को। 116 गेंदों का सामना किया जिसमें 9 चौके शामिल है, 2 छक्के शामिल है। पीछे पड़ी हुई गेंद, फील्डर बीट हुए हैं, यहाँ से बाउंड्री मिल जाएगी। किस्मत तो मेहरबान है एमआईटी की टीम पर। एक बार फिर कट शॉट ऑफर किया है, अब की बार गेंद को निकालने में कामयाब रहे। यहाँ से एक और बाउंड्री मिल जाएगी। जाहिद मंसूर खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं इस लेंथ को। पुल शॉट, कोई रुकावट मौजूद नहीं है। एक और बाउंड्री। यहाँ जाहिद मंसूर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं स्ट्रोक के साथ। अब वो अपनी निस्फ सेंचुरी से 8 रन की दूरी पर है। कलाइयों की मदद से खेले, अब की बार खुबैब डीप मिड विकेट बाउंड्री का इंतखाब किया। एक और बाउंड्री मिल गई है। यहाँ से मौका मिलते ही गैप तलाश करने में देर नहीं करते। दोनों बल्लेबाज बड़े सेटल दिखाई दे रहे हैं, गोया कि खुबैब को आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। खुबैब आते ही खुबैब ने अटैक किया और जुनैद को वेलकम कहा। मिड विकेट की जानिब स्ट्रोक को खेलते हुए 4 रन के लिए खुबैब अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं और बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को फाइनल की जानिब के लिए स्वीप किया और गैप में खेले। 4 रन हासिल हो जाएंगे। जाहिद को भी ये ऐसा ओवर फिर हमने देखा जिसमें रन बने। से पहले फैज़ान के ओवर में बाउंड्रीज लगी। 95 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस का एक्सपीरियंस है। खेल दिया है, गेंद हवा में है, मिड विकेट के जाने पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए मुड़े हैं और जाहिद अपनी 50 मुकम्मल कर जाएंगे। शानदार बैटिंग जाहिद की जानिब से। ये 50 रन का इंसा अबूर करते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ से
खुबैब खलील एक्सपीरियंस क्रिकेटर को दाद देते हुए, और यकीनी मानों में इस जैसी परफॉर्मेंसेस बड़ी कम देखी है हमने। की बार गेंद आई स्टंप्स में और बोल्ड कर दिया। आखिरकार फैजान गनी ने ये कामयाबी हासिल की और ये 7वीं कामयाबी है। फैजान की 3री कामयाबी 50 रन के बाद। यहाँ पर एक्सपीरियंस जाहिद मंसूर वापस लौट जाएंगे। बड़ी उम्दा बल्लेबाजी की, साथ दिया अब्दुल्ला शफीक का, एक पार्टनरशिप कायम की। फिर इसके बाद खुबैब आए के साथ पार्टनरशिप कायम की। ये देखे बल्ले से लगने के बाद गेंद स्टंप्स में आई, सेलिब्रेट किया एक बार फिर फैजान गनी ने। ये एक शानदार डिलीवरी, एक और विकेट। यहां से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आई इस गेंद पर, और जुनैद ने ये 3री कामयाबी हासिल कर ली। यहाँ ये शानदार डिलीवरी थी। खुबैब इस गेंद पे हालांकि आए थे फ्रंट फुट पे, समझ ना सके। ये शानदार गेंद के लिए आखिरी गेंद साबित हुई, और बड़ी उम्दा बॉलिंग की इस नौजवान स्पिनर ने। 3 शिकार किए। वापस लौट जाएंगे खुबैब, लेकिन 2 विकेटें लेनी होंगी। उठा दिया है समामा रियाज ने। यह शानदार छक्का ऑन साइड के जानिब, निहायत ही बेहतरीन स्ट्रोक। एक और बुलंदोबाला छक्का देखने को नजर आया। Down the track and delivered with some perfection. It's समामा रियाज यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में आए और पिक किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ। यहाँ लाजवाब टाइमिंग रही स्ट्रोक पर। फ्लाइटेड गेंद और एक बड़ा वार जो कि खाली नहीं गया। ये गेंद स्टेडियम के उस पार जाएगी, सीधी बाउंड्री से बाहर भेजा। समामा रियाज का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। फ्लाइटेड गेंद थी, भरपूर वक्त मिला और उस वक्त का फायदा उठाते हुए बीचों बीच से खेले। और जब भी स्ट्रोक लगाते हैं गेंद बाउंड्री के बाहर जाती है। इस मरतबा समा ने खेल दिया है। एक और बुलंदों वाला छक्का समामा रियाज के बल्ले से, समा बांधते हुए। यहाँ पर छक्कों और चौकों की बरसात है। समामा रियाज की बैटिंग, एक शानदार इनिंग्स खेल रहे हैं। डीप डाउन द ट्रैक और एक और उम्दा स्ट्रोक, एक और फलक शगाफ छक्का। ये गेंद भी इनके रीच में थी नहीं, लेकिन लेकर आए डाउन द ट्रैक आकर और बड़े अच्छे से अपने जोन से बनाकर खेले हैं। एज लगा, गेंद फाइन लेके जाने भाई 4 रन के लिए, और किस्मत बहादुर का साथ देती है। जिस बहादुरी से बैटिंग कर रहे हैं समामा रियाज, 50 से शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए यह उठा दिया। आउट होने का खतरा है। यहाँ पर फील्डर मौजूद थे, शानदार कैच किया तैयब आरिफ ने, और यूं 44 रन बनाने के बाद वापस लौट जाएंगे। समामा रियाज की एक शानदार इनिंग्स एहतदाम पजीर हुई, और यंगस्टर्स को एक और कामयाबी मिली। जुनैद को इमरान जूनियर बैटिंग करने आए हैं। आते ही स्ट्रोक को खेल दिया, आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 5 पर मुकम्मल कर जाएंगे नौजवान। जुनैद ने 5 विकेटें हासिल कर ली। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा यंगस्टर्स की जानिब से, और इस बार भी फील्डर तैयब आरिफ रहे। यंगस्टर ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, 5 विकेटें हासिल की जुनैद अहमद ने, और अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया इस अहम मुकाबले के अंदर। यहीं से अगर समरी की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की किंग्समैन एकेडमी की टीम ने। 65.1 ओवर्स में 247 रन्स बने हैं। मोहम्मद शायान ने 142 किया, अफान इसहाक 31 बनाने में कामयाब रहे। इरफान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि खुबैब ने 3 विकेट्स अपने नाम किए। MIT सॉल्यूशंस की दूसरी इनिंग्स 329 रन्स तक महदूद रही। 69.2 ओवर्स खेले गए, तमाम खिलाड़ी आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने लीड किया 87 रन्स के साथ। जाहिद मंसूर 50 रन्स बनाने में कामयाब रहे। जुनैद कामयाब गेंदबाज है 5 विकेट्स के साथ, और फैजान गनी ने 3 विकेट्स के साथ सपोर्ट किया। 82 रन्स की बरतरी हासिल है MIT सॉल्यूशंस की टीम को, और यहाँ इनिंग्स का वक्फा है। लाहौर के गेंद्स फाइनल मैच हुआ था मुल्तान में, कि यहाँ पर इस इनिंग्स की पहली गेंद काफ़ी लो रही। ये मैसेज है तमाम बल्लेबाजों के लिए। इसमें तमाम मिड विकेट के जानिब ये शानदार प्लेसमेंट है। बाउंड्री मिल जाएगी यहाँ से मोहम्मद अर्शिद को। गेंद बाउंड्री की जानिब रवा दवा है, और यहाँ पर कट किया थर्डमैन के जानिब। ये शानदार स्ट्रोक बाउंड्री में कन्वर्ट होगी ये गेंद, और जो ही देखा कि ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद है। अफान इसहाक ने बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को खेला। एज लगा, यहाँ पर 4 रन मिल जाएंगे। ये लकी बाउंड्री है अफान इसहाक के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को चेस करने गए, आउटसाइड एज लगा।
एक बार फिर यहाँ पर मौका बना, थर्ड स्लिप के फील्डर ये कैच थाम बैठे हैं आफान इसहाक, चलते बनेंगे। खुबैब खलील कामयाबी हासिल हुई, बाउंड्री लगने के बाद उसी जोन पर खिलाने की कोशिश की, एक और दावत मिली, ड्राइव खेलने के लिए आए और अब की बार जो आउटर एज लगा वो थर्ड स्लिप के फील्डर तक रसाई हासिल कर गया। ये गेंद बड़ी शानदार लेंथ पर डिलीवर की गई थी। 17 रन्स पर पहली विकेट का नुकसान हुआ। ये खुबैब की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, हसनैन ने कोई गलती नहीं की और बड़ा अच्छा कैच लेकर ये पहली कामयाबी हासिल हुई टी ब्रेक से पहले। इसे अगर मैच समरी पर नजर दौड़ाए तो किंग्समैन एकेडमी ने पहली इनिंग्स में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था और इनके बल्लेबाज आगाज में ज्यादा बेहतर खेल पेश नहीं कर पाए थे, लेकिन शायान ने बड़ी उम्दगी के साथ खेल पेश किया। किंग्समैन एकेडमी ने 65.1 ओवर्स खेले, 247 बने। शायान के 142 रन थे, अफान ने 31 किए, इरफान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, खुबैब के हिस्से में 3 विकेट्स आए। MIT सॉल्यूशंस की पहली इनिंग्स 69.2 ओवर्स में वाइंड अप की गई, 329 रन बने। अब्दुल्ला शफीक ने लीड किया 87 रन के साथ, जाहिद ने 50 रन किए, जुनैद ने अपना 5 पर मुकम्मल किया, जबकि फैजान गनी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। किंग्समैन एकेडमी ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 5 ओवर्स खेले हैं, अब तक 17 रन बने, 1 खिलाड़ी आउट है, आफान ने 12 बनाए और अरशद 5 पर मौजूद है। खुबैब 1 विकेट के साथ लीड कर रहे हैं, जबकि इमरान जूनियर ने कोई विकेट हासिल नहीं की और यहाँ वक्त है टी ब्रेक का। शुक्रिया जलाल। आखिरी सेशन का आगाज इमरान जूनियर तो गेंद से करेंगे, ड्राइव किया है अब की बार अरशद ने मिड ऑफ पर, तवा पंजों के बल आके बड़ी उम्दगी के साथ कवर्स में स्ट्रोक को खेला, 4 रन के लिए अकाउंट ओपन किया है स्ट्रोक से और ये उठा दिया है इस गेंद को मिड विकेट की जानिब। 2 से 3 ठप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई। इनका पसंदीदा स्ट्रोक है, बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रोक को खेलने जाते हैं और फुल लेंथ डिलीवरी को बड़ी उम्दगी के साथ ड्राइव किया। यह शानदार प्लेसमेंट, सिग्नेचर स्ट्रोक, एक बार फिर कवर्स की जानिब, पहले पंजों के बल आकर अब फ्रंट फुट पे खेले, मुसलसल अटैक कर रहे हैं, 3 बाउंड्रीज तैयब आरिफ के नाम। परफॉर्मेंस के सिलसिले को बरकरार रखते हुए तवा खेल दिया है मिड विकेट की जानिब, एक और शानदार स्ट्रोक, यहां से बाउंड्री मिल जाएगी मोहम्मद अरशद को भी। साथी बैट्समैन को देखते हुए उन्होंने भी वही रूब इख्तियार किया। डीप मिड विकेट की जानिब खेले तैयब आरिफ, यहाँ मुकम्मल तौर पर अब अटैकिंग क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं खुबैब खलील। एक बार फिर मौका मिला, यहाँ स्क्वायर लेग की जानिब खेले, बाउंड्री लाइन अबूर कर जाएंगे। मोहम्मद अरशद है अब की बार बाउंड्री हासिल करने के लिए, देर नहीं की, जैसे ही बॉडी लाइन पर गेंद मिलती है, चाहे तैयब आरिफ हो या मोहम्मद अरशद हो, दोनों की टेक्निक की बार बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को भी खेलने में कामयाब हुए। मेहनत करना होगी हसन नवाज को गेंद को रोकने के लिए, लेकिन ये मुश्किल में होंगे। 4 रन हासिल हुए। अब की बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी पुल कर दिया है डीप मिड विकेट बाउंड्री की जानिब, एक और बाउंड्री, 4 रन मिल जाएंगे। एक और शॉर्ट ऑफ लेंथ, एक बार फिर डीप मिड विकेट, एक और बाउंड्री मिल जाएगी। ये हैट्रिक है चौको की। अरशद रुकने का नाम नहीं ले रहे, पहले एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब, उसके बाद की बार भी बड़ी उम्दगी के साथ टांग पे गेंद दी, इसको खेलने में कामयाब हुए मिड विकेट और मिड ऑन के बीचों बीच 4 रन हासिल किए तैयब आरिफ ने और इस बाउंड्री के साथ ये टारगेट के करीब होते जा रहे हैं। 15 रन अब पीछे हैं। फिर से पंजों के बल आए, कवर्स में खेले, एक और बाउंड्री, तैयब आरिफ अब रुकने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते जा रहे हैं आगे, खसारे को कम करते हुए 11 रन रह गए और इस गेंद से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं विकेट कीपर अबूजर तारिक भी गेंद को ना रोक सके और ये 4 रन मिले बाई की सूरत में। यहां से इस बाउंड्री के बाद तो 5 रन रह गए और की बार भी बैट्समैन ने बड़े स्टाइलिश अंदाज के साथ इस गेंद को कट किया 4 रन के लिए। तैयब आरिफ रुकने का नाम नहीं ले रहे, खुबैब खलील को मुश्किल से 2-4 कर रहे हैं हर गुजरते गेंद के बाद। स्पिनर्स जुनैद ने 5 विकेटें हासिल की और जहां पर बड़ी उम्दगी के साथ ये रन हासिल करके अपनी 50 मुकम्मल करी तैयब आरिफ ने। ये शानदार बैटिंग, 50 रन का इंसाफ अबूर करने में कामयाब रहे। बेहतरीन इनिंग्स तैयब आरिफ
यहाँ पर ये माइलस्टोन अचीव किया। तो किंग्समैन एकेडमी के लिए काफ़ी बेहतर होगा। गैप तलाश किया, हालांकि 3 फील्डर्स मौजूद ज़रूर थे, गेंद को नहीं रोक सकेंगे। 4 रन हासिल हुआ। डीप मिड ऑफ के फील्डर ने काफ़ी मेहनत की। डाउन द विकेट आए ऑन साइड की जानिब से, ये शानदार स्ट्रोक। यहाँ पर तैयब ने अब इरादा जाहिर कर लिया है कि इरफान के खिलाफ इस तरह के स्ट्रोक्स भी खेलने चाहिए। ये फुल टॉस गेंद है जिसको बैट्समैन ने मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में से 4 रन के लिए खेल दिया। मोहम्मद अरशद उसी नक्शे कदम पे जा रहे हैं जिसपे तैयब आरिफ स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। किनारा लगा और यहाँ कैरी भी मिला, लेकिन स्लिप के फील्डर सिक्योर ना कर सके इस गेंद को। बाउंड्री मिल जाएगी डीप थर्ड मैन से। गुड लेंथ पर पड़ी गेंद थी। इस वक्त स्वीप किया है, टॉप एज लगा, गेंद आई फाइन लेके जाने। 50 रन मुकम्मल कर जाएंगे। शानदार बैटिंग। नौजवान ने सेमीफाइनल मैच में सेंचुरी स्कोर की और इस इनिंग्स में 50 रन का इंसा अबूर करने में कामयाब रहे। ये इनिंग्स किंग्समैन एकेडमी के लिए एक बेहतरीन इनिंग्स है क्योंकि आखिरी मुकाबला है, फाइनल मैच है, यहाँ पर जीत के जाना है। पंच किया है, बेहतरीन अंदाज है। यहाँ गैप तलाश करने में कामयाबी हासिल हुई। तैयब आरिफ बड़ी खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट करके बैकफुट पर गए और इस मतलब शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी को खेलने में कामयाब हुए। एक और सिग्नेचर स्ट्रोक 6 रन के लिए। ये लम्हा देखने के लिए तैयब आरिफ ने भी काफी इंतजार किया, सलसल कहते गए और ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद है जहां से खेलने में कामयाब तो हुए हैं, लेकिन यहां पर फील्डर ने कोशिश जरूर की इस कैच को लेने के लिए। 6 रन हासिल हुए। ये शानदार स्ट्रोक तैयब आरिफ के बल्ले से और फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी को बड़ी उम्दगी के साथ खेलने में कामयाब हुए और अपने सिग्नेचर स्ट्रोक को बार बार दोहरा रहे हैं। 6 रन फिर से हासिल हुए। और ये गेंद फाइन लेके जानिब खेलने में कामयाब हुए। मोहम्मद अरशद ने बड़े अच्छे तरीके से इस गेंद को स्वीप किया और 4 रन हासिल किए। इस मैच में काफी टाइम रहता है और एक और शानदार डिलीवरी। यहां पर जोरदार अपील है। नासिर हुसैन साइलेंट है लेकिन उंगली खड़ी कर दी और यहां पर कामयाबी हासिल हुई। जाहिद मंसूर को तैयब आरिफ की इनिंग्स यहां पर सिमेट दी गई और आखिरकार एक्सपीरियंस जाहिद मंसूर ने विकेट हासिल करके ये दूसरी कामयाबी दिलाई। आखिरी टाइम के लम्हात में इस तरह के मोमेंट्स देखना, ये देखें अरशद भी नाखुश दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और तैयब आरिफ जैसे बैट्समैन को बड़े अच्छे तरीके से जाल में फंसाते हुए वो आउट किया। बैकफुट पे गए, विकेटों के सामने बिल्कुल प्लम्प आउट था और अंपायर ने एक शानदार डिसीजन बड़े सोचो विचार के बाद उंगली खड़े करके ये पैगाम दिया कि तैयब आरिफ को वापस लौटना होगा। एक बेहतरीन इनिंग्स यहाँ पर समेट दी गई और जितनी भी तारीफ की जाए इस इनिंग्स की वो कम है। एक्सपीरियंस के सामने यंगस्टर बेबस दिखाई दी गई। 74 गेंदों पर 79 रन की ये बारी किंग्समैन एकेडमी के लिए शानदार बारी रही और यहां पर विकेट मिल जाएगी। ये शानदार डिलीवरी थी। रियाजुल्लाह ने आखिरकार अरशद की विकेट हासिल की। जिस तरीके से हमने देखा कल अबूजर तारिक आउट हुए और यहां पर विकेट चाहिए थी और वो विकेट मिल गई जिस विकेट के लिए मेहनत कर रहे थे। ये तीसरी कामयाबी आखिरकार हुई 170 के मजमूई स्कोर पर। ये तीसरी कामयाबी मिली और अंपायर ने यहाँ पर क्लोज कर दिया है दूसरे दिन के गेम को। आज दूसरे रोज का खेल जो अपने इख्तिताम को पहुंचा। यही से अगर मैच समरी की बात करें तो किंग्समैन एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। 65.1 ओवर्स में 247 रन बने। शायान सरकर्दा खिलाड़ी थे, 142 रन बनाए। अफान ने 31 किए। मोहम्मद इरफान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि खुबैब के नाम 3 विकेट्स रही। MIT सॉल्यूशंस की पहली इनिंग्स को 69.2 ओवर्स तक महदूद रखा गया। 329 रन बने। अब्दुल्ला शफीक शानदार खेले, 87 रन के साथ लीड किया। जाहिद मंसूर ने 50 रन बनाए जबकि जुनैद ने अपना 5 मुकम्मल किया और फैज़ान गनी ने 3 विकेट्स के साथ सपोर्ट किया। इस वक्त दूसरी इनिंग्स का सिलसिला जारी था। किंग्समैन एकेडमी ने अब तक 39.1 ओवर्स खेले। 170 पे 3 खिलाड़ी आउट है। तैयब आरिफ 79 रन बनाने में कामयाब रहे जबकि मोहम्मद अरशद ने 63 बनाए। रियाजुल्लाह 1 विकेट के साथ लीड कर रहे हैं और उन्हीं के साथ जाहिद मंसूर ने भी 1 विकेट का नुकसान दिया MIT सॉल्यूशंस को। और यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में खेल पेश किया तमाम तर खिलाड़ियों ने।
और इसी के साथ आज का रोज़ अपने अख्ताम को पहुंचा।